तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हालाँकि बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि थोड़े काम में बिज़ी रह गया था। तो इस वजह से माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आज जो वीडियो है वो बनाने के पीछे कुछ मकसद है। क्योंकि लास्ट में वीडियो मैंने एक कुंडली एनालिसिस करके मैंने एक वीडियो डाला था, तो जहाँ पर मैंने नीच भंग के बारे में बताया था, नीच भंग राजयोग के बारे में बताया था। तो वहाँ पे एक जो दर्शक थे उनका कमेंट आया था, तो उसके ऊपर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि उस कुंडली में क्या था कि वहाँ पे शुक्र और बुध दोनों मीन राशि में बैठकर नीच भंग कर रहे थे। तो क्या वो राजयोग है या नहीं है? आखिर राजयोग का फल मिल सकता है, नहीं मिल सकता है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि जो नीच भंग राजयोग है कैसे बनता है, उसके लिए जो सारी कंडीशन है, क्योंकि उसी कंडीशन को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो आज उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कैसे नीच भंग राजयोग बनता है और उसका रिजल्ट मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, या फिर उसके और क्या क्या सारी चीज़ें हो सकती है। तो सारी चीज़ें बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि नीच भंग राजयोग क्या होता है। नीच भंग राजयोग तब होता है जब कोई ग्रह नीच का हो जाता है, नीचता और फिर भंग हो जाता है। तो कोई ग्रह नीच का होता है और फिर उसकी नीचता भंग जब हो जाती है तो उसको नीच भंग राजयोग कहते हैं। यानी कि वो ग्रह नीच के होके भी आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है, आपको जीरो से लेके हीरो भी बना सकता है, लेकिन डिपेंड करता है। तो इसका जो पहला कंडीशन है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा इस चीज़ का, तो आपको आसानी होगी। पहला जो कंडीशन क्या है, क्योंकि मैं समझाने में समझा दूंगा लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ जाएगी, तो इस वजह से ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को। पहली चीज़ क्या है, अगर कोई ग्रह जहाँ पे नीच का होता है, अगर उस राशि के जो अधिपति बनते हैं, यानी कि नीचेस, आपको स्क्रीनशॉट में दिखाई दे रहा होगा, नीचेस लिखा गया है। नीचेस यानी कि जब भी कोई ग्रह किसी राशि में नीच का हो जाता है तो उस राशि के जो अधिपति बनते हैं, अगर वो चंद्रमा से या फिर लग्न से केंद्र में आ जाए, यानी कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको आसानी होगी। अगर आपकी कुंडली में सपोज सूर्य नीच के होते हैं तुला राशि में, अगर शुक्र आपकी कुंडली में चंद्र से या फिर लग्न से अगर केंद्र में आ जाए तो फिर नीच भंग हो जाता है। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये है, तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं। तुला राशि में उच्च कौन सा प्लैनेट होता है? शनि होता है। अगर शनि भी आपकी कुंडली में चंद्रमा से या फिर लग्न से अगर केंद्र में आ जाए, वहां से केंद्र में बैठ जाए, तो भी वहां का नीचता भंग हो जाता है। इसको नीच भंग हम कहते हैं। तीसरा कंडीशन है, अगर उच्च राशिस्थ ग्रह अगर चंद्र से या फिर लग्न से केंद्र में आ जाए तो भी नीच भंग राजयोग बनता है। तो उसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि तुला राशि में सूर्य नीच का होता है, तो उच्च राशिस्थ ग्रह, यानी कि सूर्य कहाँ पे उच्च का होता है? मेष राशि में उच्च का होता है। और मेष राशि का के जो अधिपति कौन से ग्रह होते हैं? वो है मंगल। अगर मंगल भी अगर चंद्रमा से या फिर केंद्र से लग्न से अगर केंद्र में आ जाए तो भी आपका नीच भंग होता है। और जो चौथा कंडीशन है कि अगर कोई प्लैनेट जहां पर वो नीच के होते हैं, अगर वहां पर उच्च के प्लैनेट आके बैठ गए तो भी नीच भंग होता है। यानी कि जैसे एग्जांपल हो गए, जैसे तुला राशि में सूर्य नीच के हैं, तो फिर वहां पर अगर खुद शनि आके बैठ गए तो फिर कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा है। आप देखोगे बाकी तीन कंडीशन में ये मेंशन किया गया है कि वो चंद्रमा से या फिर लग्न से केंद्र में आना चाहिए, लेकिन जो चौथा कंडीशन है वो उसमें कोई केंद्र का मेंशन नहीं है। अगर कोई भी ग्रह जहां पर वो नीच का होता है, अगर वहां पर कोई उच्च ग्रह आके बैठ जाए जहां पर उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है, तो भी नीच भंग होता है। तो ये चार कंडीशन है। तो फिर जो कुंडली मैंने मतलब जो कुंडली एनालिसिस हो रही थी, वहां पर 12th हाउस में बुध और शुक्र दोनों बैठे थे।
तो फिर वहां पर नीच भंग भी हो रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये नीच भंग राजयोग है या नहीं है? तो अगर कोई हाउस, मतलब जैसे तीसरे भाव में कोई कोई ग्रह का अगर नीच भंग राजयोग बन रहा है, या फिर कोई छठे भाव में बन रहा है, या फिर अष्टम भाव का बन रहा है, 12th हाउस का बन रहा है, तो क्या ये नीच भंग राजयोग है या नहीं है? उसके लिए देखना पड़ेगा, आपकी कुंडली देखना पड़ेगा, आप किस एस्पेक्ट से चीजों को देखना चाहते हो। क्योंकि अगर आपके छठे भाव हो गए, 8th हाउस हो गए, तो फिर जो जो बहुत बड़े डॉक्टर है, सर्जन है, जो मिलिट्री में है, जो रॉ एजेंसी में है, उनकी कुंडली में नीच राजयोग बहुत बेटर फॉर्मेशन देता है, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, उनके 12th हाउस में राजयोग बन रहा है, तो फिर उनको फॉरेन जाने में मदद कर देता है। तो फॉरेन से इनकम हो गया, फॉरेन जाना हो गया, तो इस वजह से उनको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन अमूमन जो हम चीज़ देखते हैं, जो अगर आपके केंद्र में कोई फॉर्मेशन हो, केंद्र का कोई प्लैनेट आपके लिए शुभ प्लैनेट है, तो फिर उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है बहुत अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन अगर इन हाउस क्या होता है, तो फिर देखना पड़ेगा आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछ रहे हो। अगर आप उस फील्ड से जुड़े हुए हो, तो ये राजयोग आपको बहुत कुछ दे सकता है। लेकिन ये जो 4 सूत्र हमने पढ़े अभी, तो हर जो रूल्स है उसका रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो उसके लिए हम और एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, जहां पर सारे नीच भंग राजयोग में क्या क्या रिजल्ट मिलता है, तो उस सारी चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे कि कौन से क्षेत्रों में क्या पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, क्या वीकनेस रह जाता है, तो सारी चीज़ें डिस्कस होगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।